निरंजन, आप देख रहे हैं लोक समर्पण में, आप देख रहे हो कि देश में किस तरह से प्रत्येक दिन कहीं न कहीं ट्रेनों को आगजनी कर दी गई है और जो देश की जो युवा है वो आक्रोश में है। वो कहीं न कहीं देश के प्रति जो निर्णय ले गई है अग्निवीर पथ, जो एक प्रधानमंत्री की एक योजना आई है कि हर 4 साल के लिए 40 बरस की जो आर्मी में जो नौकरी हुआ करती है सेनाओं में, उसको घटाकर 4 साल में कर देंगे। इस पर जो उग्र हो रहे हैं, ऐसा उग्र क्यों हो रहे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। जो नालंदा जिला के CPIM के जिला सचिव हैं जनार्दन बाबू, उनसे बात करेंगे। सर, युवा जो है क्यों आक्रोशित इतना उग्र होने जा रही है? देखिए, पहली बात तो है कि केंद्र सरकार की नीतियां ही जन विरोधी है, बेरोजगारी की हालत पैदा कर दिया है, स्टूडेंट विरोधी भी है और इसीलिए हमारे देश के अंदर बेरोजगारी का भी मामला बहुत बड़ा हो गया है। और ऐसे में एक तो कि सब कुछ बेच दिया इन्होंने, रेल बेच दिया, रोड बेच दिया, जहाज बेच दिया, दूरसंचार बेच दिया, बैंक बेच दिया, बीमा बेच दिया। अब जो है सेना को भी अब जो है ये निजीकरण की ओर करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों को देना चाहते हैं। उसी का नतीजा है कि ये 4 बरस के लिए स्थायी बहाली नहीं करेंगे। अब ये जो है 4 बरस के लिए स्टूडेंट को जो है बहाली करेंगे सेना में, उसके बाद कहते हैं कि हम 25% को जो है स्थायी करेंगे। बाकी इसका मतलब कि देश को ये कहाँ ले जाए, इसका मतलब है कि देश को ये पूरा जो है हिटलरशाही की ओर ले जा रहे हैं और अपने मन मर्जी से देश चलाना चाहते हैं। और ये जन विरोधी नीतियां हैं, यह जो है बेरोजगारों का और फौज खड़ा करना है और इससे के चलते हुए जो देश का हालत बनेगा, बॉर्डर पर खास करके हमारा जो है जो क्या कहते हैं, जो हमारा जो अपना अंदर का चीज़ है वो भी ओपन होगा इससे 4 बरस में। यह सब कई लोग भी कहीं से यह जो है इनका अग्नि रथ वाला जो कार्यक्रम है, बहाली का प्रक्रिया, ये कहीं से ठीक नहीं है और देश के गरीबों नौजवानों के लिए एकदम जो है स्टूडेंट के लिए बिल्कुल जो है एक गलत रास्ता इन्होंने चुना है। इसका विरोध हम करते हैं। इनके जो मीडिया है, कई गोदी मीडिया, वो कह रहे हैं कि नहीं नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं। कई देश को उदाहरण दे रहे हैं कि हर तरह के लोग चाहते हैं कि हम फौज खड़ा करके रखें ताकि आने वाले लोगों को एक आगे उसको लाए, ताकि देश में हर कोई फौज हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इनका जो ये फौज हर घर का हो तो यह सब जो है उनका यह कार्यक्रम ही बेकार है। उनका मनसा ही नहीं है हर घर के लोगों को रोजगार देने का। इनका तो है कि हर लोगों को हम नागरिक से प्रजा बना दें। अच्छा। इनका पहला उद्देश्य है, मैं बोल रहा हूँ जरा पर सुनिएगा, कि इनका जो है हमको आज़ादी के बाद जो नागरिकता मिली, अंग्रेजों से लड़कर हमारे पूर्वजों ने देश में जो है एक संसदीय प्रणाली कायम हुआ, धर्मनिरपेक्ष स्वरूप हमारे देश का बना, एक संविधान बना, उसमें हमको नागरिकता का पहचान मिला, हम नागरिक हुए। लेकिन आज हमको ये प्रजा बनाना चाहते हैं। अब ये देश को ये कहाँ ले जाना चाहते, इसीलिए देश में बेरोजगारी पैदा करना चाहते हैं। उसी का यह नतीजा है कि ऐसे ऐसे कार्यक्रम ये लेकर आते हैं जिसके चलते हुए पूरा देश का नौजवान विरोध में कार्यक्रम जो लेकर आए हैं। तो ये मोदी सरकार की, बीजेपी की 8 साल गुजर गई, उनमें आपके 18 महीना बच रहे हैं। 18 महीना जो है उनसे बोले कि हम 10 लाख वैकेंसी देंगे। ये 18 जो महीना बच रहा है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, 18 महीना बच रहा है तो इस सब यही सब घोषणा करके 18 महीना पूरा करेंगे। अच्छा। और जनता के बीच में मीडिया के द्वारा यह प्रचारित करते हैं कि हम इतने लोगों को रोजगार दिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं है, जमीन पर नहीं झलकता है, व्यवहारिक में ऐसा नहीं झलकता। साफ तौर पे कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी की 2024 का जो टारगेट है मिशन, उसको कामयाबी करना चाहते हैं। इसको 2024 में जो है चाहते हैं कि हम फिर से सत्ता में आ जाएं। उसके लिए जो है तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें यह एक मुद्दा भी है। अब देख रहे हैं वो हंस रहे हैं, मोदी जी और साहू जी हंसते हैं, आप देखिएगा टेलीविजन वो हंसते दिखाई। उनका कार्यक्रम है कि हल्ला तो होगा, हल्ला होगा तो माने और टलेगा, माने टालने का साल भर टल जाएगा, फिर यही मुद्दा को लेकर हम आएंगे, कभी ज्ञान वापी करेंगे तो कभी फलना जगह करें। इस ढंग से तो 8 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ की वैकेंसी देंगे। 8 साल हो गए, 16 करोड़ वैकेंसी में से कितने वैकेंसी मिल पाए आज तक? अभी तक जो है हम समझते हैं 2-4 लाख वैकेंसी से ज्यादा नहीं मिला होगा और उससे ज्यादा छटनी हो गया। करीब 10 लाख छटनी हो गई, जो रोजगार में थे उनको छटनी कर दिया। यानी कहने के मतलब है कि ये सरकार की ये प्लान जो है सिर्फ लोगों को एक दूसरे को फंसा कर रखना है, लोगों है ना, एक दूसरे को जो पैदा करना है, माहौल पैदा करके दूसरे को आपस में उलझा देना चाहते हैं और अपना काम अपना करना चाहते हैं। जात और धर्म के नाम पर इनको उलझा देना है कि जाके मूल समस्या से ध्यान को भटका दें, बस यही उनका उद्देश्य। और ध्यान भटकाने के लिए ही ऐसा प्रोग्राम लेकर, क्या ऐसे के लिए नौजवानों को सड़क पर आना चाहिए? बिल्कुल
सड़क पर आना चाहिए। हम पीछे से, हम भी पॉलिटिकल रूप से हम उसका मदद करने के लिए पीछे से तैयार हैं, और हमेशा हमारी पार्टी भी रहेगी, हम भी तैयार रहेंगे। और स्टूडेंट आगे आ रहे हैं, हम उनकी जो है प्रशंसा करते हैं, उनके बहादुरी का कर्ज करते हैं कि ये जो है परमवीर हैं। ये परमवीर चक्र का इनको जो है जरूरत है, ये अग्निरथ इनको नहीं चाहिए। ये तो इनके अंदर एक जज्बा है। कई लोग कहते हैं कि जो भारत में जो फौजी हैं यहाँ के, जो देश के लिए मरते जीते हैं, वो पैसा के लिए नहीं मरते, वो अपने मान और सम्मान कर मिट्टी के लिए काम करते हैं। क्या यहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सही है। यहाँ के लोग तो देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन्होंने जो है कुर्बानी के नाम पर क्या करे, 4 साल में क्या होगा? ये तो भर से ट्रेनिंग भी नहीं तो कर सरकार करके 4 साल में इनको 11 लाख रुपए के वो आदमी बनाएंगे, और 11 लाख उन 17 बरस की एज में लेंगे और 21 बरस में छोड़ देंगे। उनकी स्वर्ण जो जवानी है उसको वो यूज करना चाहते हैं, जवानी को यूज करके, और जो है उनका जो और सब अगला जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह होगा, और यह फिर से कोई नौकरी भी इनको नहीं मिल पाएगा। इसकी भी गारंटी ये नहीं करते हैं कि नहीं भाई 4 साल में हम आपको छोड़ दें तो फलना जगह आपका अपॉइंटमेंट हम कर लेंगे, कहीं कर लेंगे। ऐसा इनका कोई उद्देश्य नहीं, कोई इनको दे रहे हैं। और इंटर के बाद ग्रेजुएशन लोग करते हैं, हाँ। और वही जो 21-22 होता है ग्रेजुएशन का समय रहता है, तो जब ग्रेजुएशन नहीं, उनका शिक्षा छूट जाएंगे तो फिर कहीं के नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल कहीं के नहीं रह पाए। यही इनका उद्देश्य है कि कोई अधिकतम पढ़ाई, जो आगे की पढ़ाई न कर सके, इतने में संट हो जाए, और उसके बाद जो है इसका दिमाग भी बाद में कुंद हो जाए। तो हमारे बीच में देख रहे जनार्दन जी सीपीआईएम के थे, उन्होंने पूरी प्रमुखता से इन बातों पर चर्चा रखी है, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किस तरह से युवाओं को कहाँ धकेला जा रहा है। ये आप डिस्कस करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।